हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरी अकाउंट्स की नई वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे एक +1 का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। काफ़ी बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा टफ भी लगता है, तो हम आज ये चैप्टर शुरू करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि आपको ये चैप्टर समझ आए और इजी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट सम। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ₹25,000। कैश बुक में जो बैंक बैलेंस है वो हमें दे रखा है, यानी हमने पासबुक का बैलेंस निकालना है। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक 15,000। Checks paid into bank but not yet collected 10,000. Interest allowed by the bank ₹125. Commission charged by the bank ₹37.50. Direct payment into the bank by a customer 17,500। ये इस सम की स्टेटमेंट है। हमें कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, हमने पासबुक में जो बैलेंस आ रहा है वो हमने निकालना है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम इसलिए बनाते हैं कि जो हमने कैश बुक में बैंक कॉलम में जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है वो हमारा मैच होना चाहिए हमारी पासबुक में जो बैलेंस है। रिपीट कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट का बैलेंस हमेशा मैच होना चाहिए जो पासबुक का हमारा बैलेंस है। अगर वो मैच नहीं हो रहा तो हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं। गौर कीजिएगा, इस चैप्टर का नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब है नो डेबिट नो क्रेडिट। बस एक पेज पे हम कुछ लिख के प्लस माइनस करते हैं और उस चीज़ को मिलाते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का पार्ट है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक 15,000। पहले इसका मतलब समझेंगे कि हमने चेक इशू किए। जब मैं हम बोलता हूं तो इसका मतलब है बिजनेस ने। चेक इशूड का मतलब है कि कोई खर्चा हमने पे करना है, हमने कैश नहीं दिया, चेक काट के दे दिया। जब भी चेक इशू का वर्ड आएगा तो इसका मतलब है हमने पेमेंट की है। कृपया पॉज करके इसको अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए। चेक इशूड का मतलब हमने यानी बिजनेस ने पेमेंट करी है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि हमने कोई पेमेंट करी है चेक काट के, किसी को कोई पैसा हमने देना था। इस केस में हमने 15,000 रुपये किसी को देने थे, हमने चेक काटा, उसको दे दिया। ऐसा करते ही हम यानी बिजनेस है, हम अपने बैंक अकाउंट को माइनस कर देंगे कैश बुक में। लेकिन मान लीजिए जिसको हमने चेक दिया है वो उस दिन बैंक में गया ही नहीं चेक लगाने, वो 2 दिन बाद गया, 4 दिन बाद गया, हफ्ते बाद गया, उसकी मर्जी है। तो मान लीजिए वो आज के दिन बैंक में गया ही नहीं चेक लगाने के लिए, तो क्या बैंक वाले हमारे अकाउंट को कम करेंगे 15,000 से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बैंक वाले तभी माइनस करेंगे हमारे अकाउंट को। मान लीजिए हमारा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो एसबीआई वाले तभी माइनस करेंगे हमारे अकाउंट को जब वो कस्टमर बैंक में जाएगा, हमारे अकाउंट में ये चेक लगाएगा और 15,000 निकलवाएगा। हमने अभी कर दिए माइनस, लेकिन बैंक तक वो कस्टमर अभी तक गया ही नहीं। तो बैंक में 15,000 से ना माइनस हुआ होगा ना प्लस हुआ होगा, लेकिन हम ने अपने अकाउंट से उस 15,000 को माइनस कर दिया है, क्योंकि हमने चेक काट दिया है, हमारी तरफ से पेमेंट हो गई है। तो यानी अगर हम गौर करें तो ये 15,000 का एक फ़र्क शो होगा। हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है स्टेटमेंट में। कैश बुक में जो बैंक अकाउंट है उसका हमारे पास बैलेंस है,
उसमें हमने 15,000 माइनस कर दिया है। बैंक ने ना माइनस किया है ना प्लस किया है। तो अब उस डिफरेंस को मिलाने के लिए हम एक पेज में, गौर कीजिएगा, ये सब कुछ हम एक एक्स्ट्रा पेज में बनाएंगे। अकाउंट्स को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक पेज में हम वो 15,000 को प्लस में डाल देंगे। अगर आप अपनी स्क्रीन में देखेंगे तो सॉल्यूशन में चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक प्लस आइटम में आया। कारण यही है कि हमने अपने बैंक अकाउंट में उसको माइनस में डाल दिया। बैंक तक वो चेक पहुंचा ही नहीं, ना बैंक ने प्लस किया ना माइनस किया। तो हम इस फ़र्क को मिलाने के लिए 15,000 की अमाउंट को दोबारा से प्लस में डाल देंगे। ये सब जो प्लस माइनस में हम डाल रहे हैं एक अलग पेज में कर रहे हैं, अकाउंट से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही। अब अगली पॉइंट पे जाते हैं। स्टेटमेंट में चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड 10,000। चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। पहले इस लाइन को समझेंगे। चेक्स पेड इनटू बैंक यानी हमने, बिजनेस ने बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया, लेकिन बैंक ने अभी तक उस चेक की अमाउंट को अकाउंट में नहीं डाला। तो इससे हमें सीधा पता चल रहा है कि हमने किसी से पैसे लेने थे, उस आदमी से कैश के बदले में हमें चेक मिला, वो चेक हमने क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है, जब ये लाइन आएगी चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड या बट नॉट येट क्रेडिटेड, तो इसका मतलब है हमें कस्टमर से चेक मिला है, किसी से पैसे लेने थे, हमें चेक मिला है। तो जब हमें चेक मिला है तो हम क्या करेंगे, उसी समय कैश बुक में बैंक अकाउंट में प्लस में डाल देंगे, जिसको डेबिट कहते हैं। लेकिन बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया, यानी बैंक ने अभी तक हमारे अकाउंट में उसको प्लस में नहीं डाला। हमें चेक मिला, हमने उसी समय जो हम कैश बुक बना रहे हैं उसमें बैंक अकाउंट में प्लस में डाल दिया। बैंक ने अभी तक वो अकाउंट, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं डाला, इस केस में 10,000 रुपये। तो ये भी एक फ़र्क आ गया। हमने प्लस में डाल दिया, बैंक ने कुछ नहीं किया। तो इस फ़र्क को मिलाने के लिए हम 10,000 को माइनस में डाल देंगे, जो कि आप सॉल्यूशन में देख सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड माइनस में 10,000। ये सारा कुछ हम एक पेज में करेंगे, एक्चुअल लाइफ में भी अकाउंट से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगला, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक 125। इंटरेस्ट अलाउ किया है बैंक ने। अलाउ का मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है। अगर वो इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक तो हमसे बैंक ने इंटरेस्ट लिया है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 125 का इंटरेस्ट हमें बैंक ने दिया है, यानी हमारे अकाउंट में उसको प्लस कर दिया बैंक ने, लेकिन हमें तक अभी कोई इंटीमेशन, कोई खबर नहीं आई। तो हमने अपने बैंक अकाउंट में, कैश बुक में जो बैंक कॉलम हम बनाते हैं उसमें कुछ भी नहीं किया होगा। बैंक ने प्लस में डाल दिया, हमने अभी कुछ नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, प्लस की साइड में बैंक रिकन्सिलिएशन में 125 को डाल देंगे और लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जब इंटरेस्ट अलाउड वर्ड आएगा तो यानी बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है। इंटरेस्ट चार्ज्ड वर्ड आएगा तो बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया है। ये जो बीच बीच में मैं हिंदी में लाइन से लिखवा रहा हूँ, इसको एज ए रूल कॉपी पे आप अगर लिख लेंगे तो सही रहेगा। अगला, कमीशन चार्ज्ड बाय द बैंक। चार्ज्ड का मतलब कमीशन काटी है बैंक ने, खर्चा है हमारे लिए। अमाउंट है 37 रुपीज़ 50 पैसे। बैंक ने हमारे अकाउंट को 37 रुपये 50 पैसे से कम कर दिया है, हमारे तक कोई खबर नहीं आई। हमने कैश बुक के बैंक कॉलम में ना प्लस किया होगा ना माइनस किया होगा। तो अब आप बताइए कमेंट में लिख के कि हम 37 रुपये 50 पैसे को क्या करेंगे। बैंक ने माइनस कर दिया है,
हमने ना प्लस किया है ना माइनस किया है, तो हम उसको क्या करेंगे? तो हम उसको मिलाने के लिए बैलेंस को 37 रुपये 50 पैसे को माइनस में डाल देंगे। जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं हम लिखेंगे कमीशन चार्ज्ड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 37 रुपये 50 पैसे। लास्ट है डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर 17,500। किसी कस्टमर से हमने 17,500 रुपये लेने थे, उसने क्या किया, हमारे अकाउंट में सीधा पैसा जमा करवा दिया। उसके पास हमारा अकाउंट नंबर था, 17,500 उसने सीधा जमा करवा दिया। हमें इसका कुछ अभी नहीं पता, तो बैंक ने हमारे अकाउंट को प्लस में कर दिया, हमने अभी तक कुछ नहीं किया। तो अब तक हमें समझ आ ही चुकी है, हम भी उसको स्टेटमेंट में प्लस में डाल देंगे और लिखेंगे डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय कस्टमर 17,500। तो इस हिसाब से हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। याद रखना है इस सम में हमें बैलेंस दिया हुआ था कैश बुक का, तो हमने सारा कुछ जो सॉल्व किया है कैश बुक को आगे रख के कैश बुक के अकॉर्डिंग किया है। आगे हम सम्स करेंगे जब हमें पासबुक का दे रखा होगा, तब हम पासबुक के अकॉर्डिंग सारे सम को सॉल्व करेंगे। और आपने ये बात याद रखनी है, ये जो कुछ हम प्लस माइनस कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा शीट में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी कैश बुक में बैंक कॉलम को चेंज कर रहे हैं या हमारे कहने पे बैंक वाले पासबुक में एंट्रीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हम मिलाने के लिए कर रहे हैं। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी से मेन चीज़ें। जब चेक इशूड आएगा तो यानी हमने पेमेंट करनी है। जब चेक नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक आएगा तो इसका मतलब है हमने किसी से पैसा लेना था, हमें चेक मिला है। चेक इशूड हमने पेमेंट करनी है, चेक काट दिया। चेक नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, हमने किसी से पैसा लेना था, हमें पैसे के बदले चेक मिल गया। इंटरेस्ट अलाउड यानी हमें इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट चार्ज्ड यानी बैंक ने हमसे चार्ज किया है, माइनस किया है। और याद रखना है ये जो हमें दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक एक चैप्टर है अगर आपको मालूम है, उसमें डबल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम होता है कैश का, एक होता है बैंक का। दोनों के हम एंड में बैलेंसेस निकालते हैं। तो ये जो हमें दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक 25,000, ये जो बैंक कॉलम है उसका बैलेंस होता है। तो मुझे उम्मीद है ये सम आपको समझ आया होगा। 3-4 बार आप इस वीडियो को अगर देखेंगे और जो बार बार मैंने कुछ चीज़ें रिपीट की हैं उसको अगर आप लिख लेंगे तो आपको ये सम अच्छे से आएगा। अब इस चैप्टर्स की मैं और वीडियोस भी डालूँगा, थोड़ी टफ़ वीडियोस भी, सम्स भी इसमें से मैं इंक्लूड करूँगा ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से आ जाए। इसके अलावा मैंने और चैप्टर्स की भी डाली हुई हैं, एरर्स की, +1 +2 की, MCOM MBA, आगे मैं और डालूँगा अभी BCOM की भी। तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास वीडियोस आती रहेंगी। आपका कोई दोस्त, भाई, बंधु, कोई बेटा बेटी, जो कोई भी इस लाइन में है, आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और वैसे भी एज एन अकाउंटेंट अगर आपने कोई जॉब करनी है, इंटरव्यू देनी है, तो भी ये चैप्टर्स आपके वीडियोस बहुत काम आएंगी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कीप स्टडिंग।